मैं एक वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने की बात कर रहा हूँ सर्च एड में। मैं अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करने की बात कर रहा हूँ वीडियो एड में। मैं अपनी ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना और दिखाने की बात कर रहा हूँ डिस्प्ले एड में। लेकिन अब मुझे ये भी तो मालूम करना है इन सारे एड को चला के कितने लोग वेबसाइट पे आए। दिस इज नंबर वन। एंड नंबर टू, कितने लोग प्रोडक्ट खरीद के गए हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल एड। तभी तो मुझे पता चलेगा गूगल एड चलाना फायदेमंद है या नुकसान। भाई देखो, मैंने सर्च एड चलाया, डिस्प्ले एड चलाया, वीडियो एड चलाया, ये सारे एड चला के मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक आ गया। हम्म। ट्रैफिक लाना मेरा गोल थोड़ा ही था। मेरा गोल है सामान बिक जाए। हम्म। इनिशियल गोल था कि हाँ ट्रैफिक आए, एंगेजमेंट मिले, रीच मिले, इंप्रेशन मिले। लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है कि मेरा सामान बिके। और सामान बिकने के बाद वो आदमी थैंक यू पेज पे जाता है तो मुझे पता चलता है एक्चुअल में कितनी सेल हुई है। जस्ट लाइक कूपन्स उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने लिया है। तो इस तरीके से मैं अपना ही मेजरमेंट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट बना लेता हूँ एक सेपरेट। या तो मैं सेम वेबसाइट पे काम करूंगा या मैं अलग से वेबसाइट बना लूंगा, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। तो अगर मैं सेम वेबसाइट पे काम करूंगा ना, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि वहां पे एसईओ वाला ट्रैफिक भी आएगा। मतलब कोई आदमी डायरेक्ट सर्च करके भी आ सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू भी आ सकता है। उसे अगर मैंने यूआरएल दिया हुआ है कहीं पे वीडियो में बता रखा है तो वो वहां से भी आ सकता है। और जो मैंने कैंपेन चलाया है वहां से भी आ सकता है। तो मेरी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है ना वो मिक्स एंड मैच हो जाएगा। ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि पेड वाला या ऑर्गेनिक वाला कौन सा ग्राहक कन्वर्ट हुआ है। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज अपने लिए सेपरेट लैंडिंग पेज बनाती हैं। अब लैंडिंग पेज बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। और लैंडिंग पेज बना के उस पेज के ऊपर जितने भी रीमार्केटिंग और जितने भी टैग है वो सब लगाना भी बहुत आसान है। अब ये जितना भी टैग मैनेजमेंट है ना, ये हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। जैसे हमने फेसबुक में देखा कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर जाके उसके अंदर टैग लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताऊं जिसका नाम है गूगल टैग मैनेजर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गूगल ने ही बनाया है और इसलिए बनाया गया है ताकि सारे टैग एक साथ मैनेज हो पाए। देखो, मैंने यहाँ पे प्लेनेट ड्रीम्स का एक टैग बनाया है इस अकाउंट में। और इस टैग के अंदर मुझे ये फायदा मिलता है कि अब मैं इसी एक सिंगल टैग से अपने गूगल ऐड और कन्वर्जन एक ही जगह लगा सकता हूँ। तो गूगल ऐड का कोई लिंक है, कन्वर्जन का कोई लिंक है, रीमार्केटिंग का कोई लिंक है, फिर गूगल एनालिटिक का लिंक आएगा, फिर गूगल एडसेंस का लिंक आएगा। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनके लिंक हमें वेबसाइट पे लगाने होते हैं। तो वो सारे के सारे लिंक मैं इस थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के थ्रू लगा सकता हूँ। ये होता है गूगल टैग मैनेजर। अब अगर हम सारे टैग एक ही टैग के थ्रू लगा दे तो हमारा जो काम इतना फैला हुआ होता है ना वो समेटा और एक जगह कंबाइन करके रखना आसान हो जाता है। नाउ, अब ये पैनल है टैग मैनेजर का। जब आप सबसे पहली बार टैग मैनेजर के ऊपर आते हो तो इस तरीके का लेआउट मिलता है जहां पे आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो मैं अगर यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट को कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। तो नॉर्मली आप अगर यहाँ पे अपनी वेबसाइट रन कर रहे हो तो ये भी किसी ब्रांड नेम से रन कर रहे हो, द ग्राफिक लाउंज, या तो इस नाम को आप यूज कर सकते हो। या फिर अगर आप अपना नाम यूज करना चाहते हो तो अपने नाम से भी कर सकते हो। दिस इज अप टू यू। अकाउंट नेम आप कुछ भी दे सकते हो। हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं द ग्राफिक लाउंज। ठीक है। अभी आपके ऊपर है, आप कुछ भी नाम यूज कर सकते हो। और इसी तरह यहाँ पे मैं ओरिजिन कंट्री बता देता हूँ, तो वी लिव इन इंडिया, तो मैं इसे इंडिया से चलाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कंटेनर नेम, तो यहाँ पे मुझे देना होता है अपनी वेबसाइट का यूआरएल। तो इस तरीके से मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दिया। और ये बोलता है कि www लिख के आप दीजिए। तो मैं www डॉट वेबसाइट का नाम दे देता हूँ।
इसके बाद ये बोलता है कि ये जो कंटेनर है, जो ये टैग आप लगाने वाले हो, उसके अंदर कहाँ पे टैग लगाओगे, आपका टारगेट प्लेटफॉर्म क्या रहेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे किसी सर्वर पे भी लगा सकता हूँ, एंड्रॉयड फोन पे भी लगा सकता हूँ क्योंकि एप्लीकेशन में डील कर सकते हैं, iOS में भी लगा सकता हूँ और वेब पे भी लगा सकता हूँ। तो मैं बेसिकली यहाँ पे वेब पे लगाने वाला हूँ अपना टैग मैनेजर, क्योंकि हमारी वेबसाइट है। तो मैंने यहाँ पे कंटेनर बनाया, ग्राफिक लाउंज के नाम से, वेबसाइट दी और वेब बताया और इसे क्रिएट किया। तो ये मेरा सबसे पहले कंटेनर बना। फिर यहाँ पे मुझे टर्म्स एंड कंडीशन बोलता है एक्सेप्ट करने के लिए। वो टर्म्स एंड कंडीशन मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट करी, यस किया। और यस करने के बाद ये मुझे दो कोड देगा। ये दो कोड मुझे अपनी वेबसाइट पे लगाना है। पहला कोड मुझे लगाना है हेड सेक्शन में और दूसरा कोड मुझे लगाना है बॉडी सेक्शन में। अब ये जो हेड एंड बॉडी वाला सेक्शन है, ये ऑलरेडी हमने पहले भी देखा हुआ है कि ये हमें मिलता है अपीयरेंस के अंदर, थीम फाइल एडिटर के अंदर। तो थीम फाइल एडिटर के अंदर अगर मैं जाता हूं तो यहां पे मुझे मिलता है हेड, हेडर सेक्शन। तो हेडर के हेड में लगाया जाता है कोड। अब बहुत सारी जगह पे ना इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है कि वाई यू अप्लाई रीमार्केटिंग या कोई भी टैग इन हेडर, हेडर में ही क्यों मार्क करते हो। तो देखिए, हेडर में हम इसलिए मार्क करते हैं क्योंकि वेबसाइट का सबसे पहला पार्ट, सबसे ऊपर जो लोड होता है वो होता है हेडर। सबसे पहले हेडर खुलेगा। तो वी आर इन इम्प्रेशन कि जैसे ही पेज खुले मेरा टैग हिट हो जाए। इसी तरह यहाँ पे आप देखिए, राइट हैंड साइड पे मुझे थीम हेडर मिलता है। तो इस वाले पे मैं क्लिक करता हूँ और हेड सेक्शन ढूंढूंगा हेडर के अंदर आके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे मुझे ऐसे हेड सेक्शन मिल जाएगा। अब इसके नीचे मैं थोड़ा सा एंटर लिखूंगा, दो तीन बार प्रेस करूंगा। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस बिल्कुल भी काउंट नहीं होता है, तो आप जितना मर्जी उतना ब्लैंक स्पेस देके अपना गूगल टैग मैनेजर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये हुआ पहला पॉइंट। अब दूसरे स्टेप पे मुझे बॉडी टैग लगाना है। तो यहाँ से मैंने बॉडी टैग लिया। ये दो टैग लगाने होते हैं और ये मुझे लगाना है नीचे बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, मेरा हेड क्लोज हो रहा है और यहाँ पे बॉडी मेरा शुरू हो रहा है। तो अब जहाँ पे आपका बॉडी शुरू होगा, ये यहाँ पे, इसके नीचे एंटर करके थोड़ा सा स्पेस बना के यहाँ पे डाल देना और इस फाइल को यहाँ से अपडेट। अगर आपका टैग सही लगा होगा तो ये अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर टैग सही नहीं लगा होगा तो यहाँ पे एरर दिखाएगा। एक बार ये फाइल अपडेट हो जाए, फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया फाइल एडिटेड सक्सेसफुली। इसके बाद हम वापस जाते हैं गूगल टैग मैनेजर पे और यहाँ पे जाने के बाद हम इस वेबसाइट को पेस्ट करते हैं। सॉरी, मुझे अपनी यहाँ पे वेबसाइट पेस्ट करनी है। तो मैं अपना यहाँ से यूआरएल ले सकता हूँ, .com से कॉपी किया और यहाँ पे अब मैं टेस्ट करूंगा कि मेरा यूआरएल हिट हो रहा है या नहीं, मतलब मेरा टैग सही से लगा है या नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे अब ये गूगल टैग मैनेजर का बॉट मेरी वेबसाइट पे जाएगा और ये कह रहा है कि अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है। देखिए, कभी कभी टाइम लगता है टैग को हिट होने में। अगर ये आपको ऐसे दिखा रहा है तो उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टैग लग चुका है, अभी तक ट्रिगर नहीं हो रहा है बस। तो यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट को, अगर आप नहीं भी करोगे ना तब भी ये लगा हुआ है, डोंट वरी, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शनल। तो अभी नहीं होगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। ये केवल हम चेक करने के लिए डालते हैं, इसे हम बाद में भी डाल सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है इससे। टैग हमने सही लगाए हैं क्योंकि वहां पे हमारा सक्सेसफुली लिखा आ गया है। कभी कभी हिट अगर ना हो तो डोंट वरी, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसे यहाँ पे ओके कर दीजिए। ये अपने आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। इसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ आपके पास ऑप्शन आता है सबमिशन का। तो जो भी काम आप यहाँ पे करते हो उसे आपको सबमिट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आके इस तरीके से आप इसे, जो भी काम करो, जब भी कोई टैग लगाओ या कोई भी काम करो, तो पब्लिश करना और सबमिट करना बहुत जरूरी है। इस तरीके से ऑप्शन मांगा जाता है।
और यहाँ पे आके आप अपना टैग ऐसे पब्लिश कर देते हैं। तो देखिए टैग तो यहाँ पे हिट हो रहा है, आपके वेरिएशन तो आ रहे हैं। थोड़े टाइम बाद यहाँ पे डेटा भी आने लगेगा। अब यहाँ पे आके मेरा गूगल टैग मैनेजर वेबसाइट पे लग चुका है। अगला काम क्या होता है? अब यहाँ पे आके मैं अलग अलग तरीके के टैग अपनी वेबसाइट पे लगा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग मैनेजर। तो यहाँ पे आके मैं इस तरीके से न्यू टैग ले सकता हूँ। और जब टैग लेता हूँ तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करने का ऑप्शन आता है, और लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे टैग आते हैं, जिसमें एक टैग आता है यहाँ पे गूगल ऐड का। तो अभी अभी हम गूगल ऐड कर रहे हैं, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो ये देखिए कितने सारे टैग आ गए। गूगल ऐड के अंदर गूगल टैग का ऑप्शन है, कन्वर्जन जो हम बना रहे थे उसका है, एड कन्वर्जन ट्रैकिंग का ऑप्शन है, रीमार्केटिंग का है, एड कॉल फ्रॉम वेबसाइट का है। तो मुझे इतने सारे लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मुझे गूगल टैग लगाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि गूगल ऐड मेरे उससे कनेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे आके ये मुझसे बोलता है टैग आईडी। तो अब मुझे यहाँ पे अपना गूगल ऐड ओपन कर लेना है। यहाँ पे ऑप्शन आता है डेटा मैनेजर का। अब यहाँ पे आके आप अपने गूगल ऐड को इन सभी एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आता है आपका अनटाइटल गूगल टैग। मैं इसे मैनेज पे जाता हूँ। ये अभी मैं अपना गूगल ऐड अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये टैग है, ये गूगल एड्स से यहाँ पे कनेक्टेड है। अब ये बोलता है सी इंस्टॉल इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे दो तरीके आते हैं, मैनुअल तरीका भी आता है और सीएमएस के थ्रू भी आता है। और अगर मैं यहाँ पे आके एडमिन पैनल पे जाऊं, यहाँ पे भी ऑप्शन आता है इंस्टॉल दिस गूगल टैग। चलो यहाँ पे अगर मैनुअली भी आ रहा है तो मैनुअली में भी मुझे यहाँ पे इसका नंबर पता चल जाता है ऐसे, ये वाला। ठीक है। तो मैं ये नंबर यहाँ से कॉपी करके भी अपने टैग मैनेजर में डाल सकता हूँ, टैग आईडी। ठीक है। इस तरीके से भी टैग आईडी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। फिर ऑप्शन यहाँ पे आता है कि ये जो गूगल टैग है ये ट्रिगर कैसे होगा। तो ये ट्रिगर होगा सारे पेजेस पे। कोई भी पेज मेरा यहाँ पे अपलोड हो तो मैं ऑल पेज पे लगा सकता हूँ, या फिर कंसेंट इनिशियलाइजेशन ऑन ऑल पेज, या फिर इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑल पेज। ये ना बेसिकली ऑल पेज के अलग अलग क्राइटेरिया है। ऑल आप सेलेक्ट कर लो तो आपका टैग हिट हो जा। और फिर इसके बाद यहाँ पे आप इसे एक नाम दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ गूगल टैग। तो ये बेसिकली मेरा गूगल ऐड का टैग लग गया है अब वेबसाइट पे, क्योंकि ऑलरेडी गूगल टैग मैनेजर का ऐड टैग लगा हुआ था। तो अगर मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो अपने आप ये कनेक्ट हो जाता है। दिस इज माई टैग नंबर 1। अब इसी तरह मैं बाकी टैग भी लगा सकता हूँ। मैं दोबारा जाऊंगा, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फिर मेरे पास ऑप्शन आएगा गूगल ऐड के अंदर रीमार्केटिंग का टैग लगाने के लिए, और इसी तरह कन्वर्जन ट्रैकिंग। तो अब अगर मैं यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अलग अलग कन्वर्जन आईडी बना के, ठीक है, या फिर कन्वर्जन लिंकर टैग मिसिंग इन कंटेनर। तो मैं यहाँ पे पहले कन्वर्जन लिंकर टैग लगा लेता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू करूंगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है ये वाला कन्वर्जन लिंकर। तो अब अगर मैं ये वाला कन्वर्जन लगा लेता हूँ और इसे कर देता हूँ इनेबल लिंक टू ऑल पेज, ऑल यूआरएल, और इसे ट्रिगर कर देता हूं यहाँ पे ऑल पेजेस पे। One minute। मैंने यहाँ पे किया ऑल पेज ऐड, और इसे मैंने कर दिया यहाँ पे सेव। इसे मैंने नाम दे दिया कन्वर्जन लिंकर। तो अब ये मेरे वेबसाइट के कन्वर्जन ट्रैक करेगा। ठीक है। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आप यहाँ पे अपने गूगल ऐड पे कन्वर्जन्स अपने आप भी बना सकते हो। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके अपने कन्वर्जन्स बनाता हूँ तो वो कन्वर्जन अपने आप ही हिट हो जाते हैं गूगल टैग मैनेजर की मदद से। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से आके गोल पे जाऊंगा और यहाँ पे समरी पे आऊंगा।
और यहाँ पे नीचे आके मुझे क्रिएट कन्वर्जन का ऑप्शन आता है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करता हूँ और वेबसाइट का कन्वर्जन लगाता हूँ। अब लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट डालनी है। 1 मिनट। तो इस बार भी मैं इसी तरह यहाँ पे अपनी वेबसाइट डालता हूँ। ठीक है, अब कन्वर्जन वगैरह सब लगे हुए हैं मेरे, मुझे केवल उसे कॉन्फ़िगर करना है। इसने इसने स्कैन किया और मैं सिर्फ गूगल को ये बता रहा हूँ कि मेरे लिए कन्वर्जन क्या है। टैग वगैरह सब लगे हुए हैं इस समय, वो मैंने जीटीएम के थ्रू लगा लिए। अब ये थोड़ी देर में मेरी वेबसाइट को स्कैन करता है और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि गूगल भैया, अब अगर मेरी वेबसाइट पे सबमिट लीड फॉर्म के नाम से एक कन्वर्जन ट्रैक कर लेना, अगर कोई पेज लोड हो। अब ये जो पेज लोड हो इसी वेबसाइट पे होगा और इस पेज का यूआरएल क्या होगा, थैंक यू। अब थैंक यू नाम का पेज मैंने बना रखा है, इसे मैं ऐड करता हूं और अब मेरा यहाँ पे कन्वर्जन आ चुका है थैंक यू नाम का, जिसे मैं सबमिट लीड फॉर्म के नाम से जानता हूं। तो जितने भी लोग मेरे थैंक यू पेज पे जाते हैं उतने लीड फॉर्म सबमिट हो जाते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ, ये मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि उतने ही लीड फॉर्म सबमिट हुए हैं, क्योंकि एक आदमी 2 बार भी तो जा सकता है, 3 बार भी जा सकता है। अब ऐसे में वहां पे नंबर एक ही दिखाएगा, लेकिन वहां पे ये तो पता चलेगा ना कि उसने 2 बार फिल किया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना लीड फॉर्म सबमिशन कन्वर्जन बनाते हो और इसे सेव एंड कंटिन्यू करते हो। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये यहाँ पे देखिए गूगल टैग का ऑप्शन आ रहा है, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। आप अगर यहाँ पे इस समय सेटअप पे क्लिक भी करोगे तो ये आपको जीटीएम के थ्रू बोलेगा। अगर दोबारा बोलता है तो दोबारा मुझे केवल इसकी आईडी जीटीएम में ही डालनी है और यहाँ पे टेस्ट इंस्टॉलेशन मैं करूंगा, क्योंकि मैंने टैग आईडी पहले लगाई हुई है। अभी तक हमारा टैग यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, पर यू डोंट नीड टू वरी, ये सब लग चुका है, क्योंकि हमारे अभी ना हमारी वेबसाइट पे जो हमने अभी टैग लगाया था वो रिस्पॉन्स होना अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए ये सारे एरर आ रहे हैं। ये थोड़े टाइम के बाद अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है। मैं यहाँ से इसे डन करता हूँ और मेरा यहाँ पे कन्वर्जन वाला काम हो जाता है फिनिश। अब मैं केवल ये आके चेक करूंगा गोल्स में कि ये वाला जो मैंने यहाँ पे टैग बनाया, ये वाला जिसमें मैंने बताया था थैंक यू पेज पे जाना है, वो कितनी बार हिट हुआ है। यहाँ पे नंबर आ जाएगा, ऑल कन्वर्जन। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो बस अब अपना कैंपेन चलाना है। मुझे बार बार कन्वर्जन भी नहीं लगाना कहीं पे। मैं केवल बैकएंड पे आके ये देखूंगा कि गूगल भैया ये बताना इस वाले पेज पे कितनी बार गए हो आप, कितने लोग इस वाले पेज पे गए। तो यहां से मुझे पता चल जाता है मेरे कितने कन्वर्जन हुए। हमने यहाँ पे इसे कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे 2 टैग जीटीएम में लगाया, वेबसाइट पे नहीं लगाया। अब मैंने जो ये गूगल टैग और कन्वर्जन टैग मैंने लगाया, ये मैंने जीटीएम पे लगाया। जीटीएम पहले ही कनेक्ट है मेरी वेबसाइट से, तो ये दोनों कोड भी वेबसाइट से अपने आप ही कनेक्ट हो जाएंगे। ओके। अब मुझे यहाँ पे वेबसाइट पे बार बार नहीं जाना, बार बार यहाँ पे कोड पेस्ट नहीं करना। मुझे जितने भी कोड लगाने हैं वो यहाँ पे लगाने हैं। और इसी तरह मैं जीटीएम की मदद से एक और कोड लगा सकता हूं जिसका नाम है गूगल एनालिटिक। अब ये गूगल एनालिटिक किस काम का होता है? हमने इससे पहले गूगल सर्च कंसोल पढ़ा था, आप सबको याद है? अब वो जो सर्च कंसोल है वो आता है वेबसाइट ट्रैफिक देखने में। सेम इसी तरह गूगल एनालिटिक है, वो करो या ये करो, दोनों बराबर ही रिजल्ट आपको देते हैं। अब यहाँ पे आके मैं अपना गूगल एनालिटिक भी कनेक्ट कर सकता हूँ। अब गूगल एनालिटिक कैसे कनेक्ट करते हैं? सिंपल, आपको यहाँ पे गूगल एनालिटिक पे आईडी बना लेनी है। तो मैं यहाँ पे analytic.google.com सर्च करता हूँ। ये इसकी वेबसाइट है, analytic.google.com, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही तो गाइस गूगल एनालिटिक के प्लेटफॉर्म पे जैसे ही हम आते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है स्टार्ट मेजरिंग।
तो अभी तक हमने देखा कि जीटीएम पे हम कैसे काम करते हैं, जीटीएम हम कैसे सेटअप करते हैं, और अब हम आ गए हैं गूगल एनालिटिक के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम देखने वाले हैं कि गूगल एनालिटिक को वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करें। जैसे ही आप गूगल एनालिटिक के प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट मेजरिंग का। जैसे ही आप स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको अकाउंट सेटअप करने का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको नाम डालना है। तो हमने जैसे अभी पीछे नाम लिया था अपनी वेबसाइट का, जाओ, नाम है ग्राफिक लाउंज। तो हम यहाँ पे इसे ही नाम दे देते हैं, ग्राफिक लाउंज। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे ये मुझसे डाटा शेयरिंग परमिशंस लेता है कि आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मोल्ड इन टेक्निकल, ये सब चाहिए। मैंने कहा हाँ, सब चाहिए मुझे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगले स्टेप पे ये मुझसे बोलता है कि प्रॉपर्टी डिटेल दे दो। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया द ग्राफिक लाउंज नाम से मेरी एक प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारी हर वेबसाइट, हमारी हर एप्लीकेशन, हमारा हर पेज हमारे लिए एक प्रॉपर्टी है। हो सकता है कि प्रियांक भारद्वाज एक आदमी हो, लेकिन प्रियांक भारद्वाज आज की तारीख में 5 अलग अलग बिजनेस करता है। तो 5 अलग अलग वेबसाइट है उन बिजनेस की, वो 5 अलग अलग मेरी प्रॉपर्टी हुई। मुझे इस पे ध्यान देना है कि मैं कितनी प्रॉपर्टी का एनालिटिक ट्रैक करना चाहता हूं। तो अभी मेरे पास केवल एक ये वेबसाइट है, तो इसका मैंने सिर्फ नाम दिया। इसके बाद यहाँ पे मुझे अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन, जैसे मैं इंडिया में रहता हूं तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद यहाँ पे करेंसी, तो मैं यहाँ पे आईएनआर सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे मैं इंडिया लिखता हूँ तो आईएनआर आ जाएगा, ये देखिए, इंडियन रुपी। और इसके बाद मैं यहाँ पे रेस्ट करता हूँ। इसके बाद गाइस यहाँ पे ये मुझसे सवाल पूछता है कि आपकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, मतलब आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे आके मैं बोल देता हूँ कि मेरी जो कैटेगरी है वो है मार्केटिंग या फिर फोटोग्राफी। तो इसी तरह गाइस यहाँ पे अलग अलग तरह की इंडस्ट्री होती है। आप यहाँ पे अपनी मनपसंद इंडस्ट्री को तो आप यहाँ पे अपनी मनपसंद इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बिजनेस ले सकता हूँ, आर्ट एंड कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बिजनेस इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरी कंपनी अभी छोटी है, 1 to 10 एम्प्लॉय, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और अगले स्टेप पे चलता हूँ। अगले स्टेप पे जाने के बाद ये मुझसे पूछता है कि आपके बिजनेस में क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, आपको लीड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मैंने कहा हाँ। आप कोई सामान बेचते हो उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, मैंने कहा हाँ। आपको ट्रैफिक की भी मैंने कहा हाँ। आपको यूजर एंगेजमेंट की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मैंने कहा हाँ। ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन है तो अदर्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्रिएट पे जाऊंगा। क्रिएट पे जाने के बाद ये एक टर्म्स एंड कंडीशन आती है। इसे यहाँ पे सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स से इंडिया पे शिफ्ट करिए, और इसके बाद यहाँ पे आई ऑल्सो एक्सेप्ट, और फिर इसे स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन करिए। और उसके बाद यहाँ पे एक और आएगा, इसे भी आई एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे आके आई एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हो। इसके बाद ये आपसे पूछता है कि जो प्रॉपर्टी आपने दी है उसका वेब प्लेटफॉर्म ट्रैक करना है, एंड्रॉयड या आईओएस। तो हमारी तो वेबसाइट है, इसलिए हम यहाँ पे वेब सेलेक्ट करेंगे। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी वेबसाइट का यूआरएल पूछेगा। तो आपको सिंपल यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है, जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया और गूगल एनालिटिक पे आके पेस्ट किया। अब HTTPS पहले से ही यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये मैं नहीं लगाऊंगा। मैं यहाँ पे केवल अपना वेबसाइट का नाम दूंगा और फिर स्ट्रीम का नेम दूंगा। तो मैंने यहाँ पे बोला ग्राफिक लाउंज वेब स्ट्रीम। ठीक है। वेब स्ट्रीम का मतलब वेबसाइट पे आने वाला ट्रैफिक। और इसके बाद मैं यहाँ पे आके क्रिएट एंड कंटिन्यू करूंगा। क्रिएट एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मुझे अगेन, देखो, जब भी कोई अकाउंट आप सेटअप करोगे तो वहां पे आपको ना ऐसे टैग लगाने का ऑप्शन मिलेगा। गूगल में हर तरफ ये वाला ऑप्शन मिलेगा। गूगल विदाउट टैग चलता ही नहीं है। अब यहाँ पे इस तरीके से आपको टैग लगाने का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे सी मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यूज गूगल टैग ऑलरेडी हैव। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ।
चूज अ टैग। तो ऑलरेडी अगर मैंने अपनी वेबसाइट पे टैग लगाया है तो वो यहाँ पे दिखाने लगेगा, सेम ईमेल आईडी है इसलिए दिखा रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑलरेडी गूगल टैग्स से ये कनेक्ट हो गया, मैंने इसे कंफर्म किया। तो एक ही ईमेल आईडी पे सारे काम करने का ये फायदा है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है इस तरीके से स्ट्रीम को कनेक्ट करने का। तो आपके पास यहाँ पे दो चीजें मिलती है, पहला तो ये मिलता है स्ट्रीम आईडी, दूसरा मिलता है मेजरमेंट आईडी। अब आपको इन दोनों को कनेक्ट करना है गूगल टैग मैनेजर से। तो मैं वापस जाता हूँ गूगल टैग मैनेजर पे, मैंने तो कोड लगा रखा है, मुझे तो केवल यहाँ पे टैग लगाना है। तो मैं यहाँ पे टैग पे क्लिक करता हूँ, इसे मैं शुरू से दिखा देता हूँ आपको कैसे है प्रोसेस। जैसे मैं जीटीएम पे हूँ तो मुझे टैग वाले ऑप्शन पे आना है और ऐड न्यू टैग करना है। ऐड न्यू टैग करके मुझे दो ऑप्शन मिलते हैं हमेशा, पहले पे टैग कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे पे ट्रिगर। टैग कॉन्फ़िगरेशन पे मैं क्लिक करूंगा, गूगल एनालिटिक को मैं सेलेक्ट करूंगा और गूगल एनालिटिक GA4 इवेंट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। ये यहाँ पे मुझसे पूछता है अब मेजरमेंट आईडी। अब मेरे को मेजरमेंट आईडी यहाँ पे मिली है, तो इस मेजरमेंट आईडी को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और जीटीएम पे आके पेस्ट करूंगा। इसके बाद ये इवेंट का नाम पूछता है तो मैं बोल सकता हूँ वेबसाइट, ठीक है, अगर देना चाहो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर ट्रिगर कब हो, मैंने कहा जैसे ही कोई मेरे किसी भी पेज पे आए, किसी भी पेज पे, चाहे ब्लॉग पेज पे आए, प्रोडक्ट पे आए, एकदम से मुझे बता देना वो कहाँ पे आया है। और इसे मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, इसे मैं देता हूँ GA4, गूगल एनालिटिक 4। ये नया नाम है गूगल एनालिटिक का। और इसे मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ये देखो ये यहाँ पे कनेक्ट भी हो गया है। और अब मैंने यहाँ पे इसी तरह GA4, गूगल टैग, कन्वर्जन लिंकर, ये सारे टैग लगा लिए। आप यहाँ पे और भी कोई लगाना चाहते हो तो वो भी टैग लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके ऐड न्यू करके गूगल ऐड के अंदर गूगल ऐड रीमार्केटिंग का ऑप्शन लगा सकता हूँ। तो गूगल ऐड रीमार्केटिंग जब मैं वहां पे करूंगा, ऑडियंस बनाऊंगा, तो वहां पे कन्वर्जन आईडी मिलेगी, वो यहाँ पे डाल दूंगा। तो इस तरीके से आप अपने कोई भी कुछ भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो जीटीएम की मदद से। सारा काम करने के बाद अब आपको एक काम करना बहुत जरूरी है, वो है सबमिट। जब तक सबमिट नहीं करोगे सारे टैग ट्रिगर नहीं होंगे। तो यहाँ पे आने के बाद अब आप इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे सीधा पब्लिश कर दीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, सीधा पब्लिश कर दीजिए, इसे स्किप कर दीजिए। और सिंपल ये आपका यहाँ पे जितने भी टैग आपने लगाए हैं ये सब पब्लिश हो गए हैं। ये देखिए 3 टैग, 5 वेरिएबल। और इस तरीके से आप यहाँ पे अपने सारे टैग चला सकते हैं। अब मैं वर्क स्पेस पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा थोड़े टाइम के बाद। अभी यहाँ पे डेटा आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब यहाँ पे डेटा आना शुरू हो जाएगा तो मैं यहाँ पे अपने सारी एक्टिविटी देख पाऊंगा। और अब मुझे यहाँ पे गूगल एनालिटिक पे वापस आना है, इसे मैं क्लोज कर दूंगा। ऐसे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आता है, देखिए मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डेटा आना शुरू होगा, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ कंटिन्यू टू होम। अब जैसे ही कंटिन्यू टू होम करता हूं तो मेरी यहाँ पे एक विंडो आ जाती है। और यहाँ पे आने के बाद इसे नेक्स्ट 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 करके गॉट इट कर देते हैं। फिर यहाँ पे मैं अपना सारा फीडबैक, फीचर, ऑफर फ्रॉम गूगल कलेक्ट करना चाहता हूँ, इसे मैं सेव कर देता हूँ। और ये अब वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे अपना पूरा एनालिटिक का डेटा मिलना शुरू होगा। अब ये जो गूगल एनालिटिक का डेटा है ना, ये आने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी गूगल टैग हमारा इनेबल नहीं हुआ है, इसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है वेबसाइट पे आने के बाद। आप यहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम चलती रहे तो एक बार इसे यहाँ पे रिफ्रेश कर लो। अगर आप इसे आज रात या फिर कल सुबह तक देखोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि टैग हमारा लग गया है, टैग में प्रॉब्लम नहीं है। बस इसके बाद हमें और कुछ नहीं करना। फ्यूचर में भी अगर हमें यहाँ पे कोई और ऑप्शन मिलता है मार्केटिंग का या लिंक लगाने का, तो वो सारे लिंक जीटीएम की मदद से ही लगेंगे। तो एक बार जीटीएम ट्राई करिए, अपनी वेबसाइट पे लगाइए, कन्वर्जन लिंकर लगाइए, गूगल एनालिटिक अपने प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करिए।
ये जो आज की क्लास के रिकॉर्डिंग है, ये मैं कल तक ट्राई करूंगा कि आपकी प्लेटफॉर्म पे डाल दूं, फॉर श्योर। ओके तो सर। एक बार कल दोपहर के बाद इस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, और वीडियो को चेक करके अपनी वेबसाइट पे टैग लगा लीजिएगा। ओके। ओके एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।